हाय गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी पॉइंट। आज की क्लास में अपन बात करेंगे किसकी? पिरामिड की। इससे पीछे वाली क्लास में अपन ने क्या पढ़ा था? प्रिज्म पढ़ा था। तो आज की क्लास में अपन प्रिज्म को कंपैरिजन करते हुए चलेंगे और किसको पढ़ेंगे? पिरामिड। तो चलो पढ़ते हैं किसको? पिरामिड को। तो अपन स्टार्ट करते हैं क्या? पिरामिड। पिरामिड। तो देखो, इसको अपन पढ़ेंगे किसको? प्रिज्म को कंपैरिजन करते हुए। इसकी शेप बनाना चाहें तो कैसी होगी? नीचे की साइड ये लियो, अपन ने लिया है क्या? वर्गाकार सरफेस। और ऊपर की साइड ये लो। इसको अपन को किससे मिलाना है? इन सभी से मिलाना है। एक तो ये सरफेस हो गई। एक और ले लेते हैं अपन, जैसे ऐसे अपन ने कोई षटकोण बनाया है। ये कोई पॉइंट लेते हैं। इस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे जो षटकोण के द्वारा एंगल बनाए गए हैं, इन सबको क्या करते हैं? मिलाते हैं। ये लो। तो ये तो हो गया अपना वर्गाकार पिरामिड और ये हो गया षटभुज पिरामिड। अब देखो, पिरामिड और प्रिज्म में क्या डिफरेंस है। प्रिज्म में अपन ने कल पढ़ा था कि जो नीचे की तरफ जो सरफेस होगी, वैसे सेम टू सेम सरफेस अपन को क्या मिलेगी? ऊपर की साइड मिलेगी। ये तो थी अपन की किसकी कंडीशन? प्रिज्म की कंडीशन। अब पिरामिड में क्या होगा? पिरामिड में ये है, जो नीचे की तरफ सरफेस है वो ऊपर की तरफ नहीं मिलेगी अपन को। क्या नहीं मिलेगी? ऊपर से क्या मिलेगा? एक नुकीला हिस्सा मिलेगा। क्या? नुकीला हिस्सा। ये अपन को प्राप्त होगा पिरामिड के अंदर। सबसे पहले मैं ज्ञात कर रहा हूँ इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। वॉल्यूम बाद में पढ़ेंगे। तो लिखेंगे पिरामिड का पृष्ठीय क्षेत्रफल। और वो क्या होने वाला है? कल अपन ने प्रिज्म में पढ़ा था। क्या पढ़ा था? कि आधार वाला है उसका अपन को क्या लेना है? परिमाप लेना है। क्या लेना है? परिमाप। और क्या लेनी है? इसकी हाइट से क्या करना है? इसको मल्टीप्लाई करना है। तो देखो, प्रिज्म में तो क्या था? उसकी ऊंचाई थी। क्या थी? ऊंचाई थी। और वो क्या थी? स्ट्रेट थी, यानी कि क्या थी? लंबवत थी। इसके अंदर क्या होगा? देखो, ये जो आपको हाइट दिखाई दे रही है, इसको अपन बोलेंगे तिरछी ऊंचाई। जैसे शंकु के अंदर होती थी ना, कौन सी? तिरछी ऊंचाई। तो इसके अंदर अपन किसको काउंट करेंगे? तिरछी ऊंचाई को काउंट करेंगे। तो अपन पढ़ रहे हैं पिरामिड का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो क्या पढ़ने वाले हैं? इसका फॉर्मूला होगा आधार का परिमाप। क्या लेने वाले हैं? आधार का परिमाप इनटू में क्या आएगी? इसकी ऊंचाई। क्या आने वाली है? इसकी ऊंचाई। आधार का परिमाप। आधार के अंदर जैसे स्क्वायर है, तो स्क्वायर का परिमाप क्या होगा? 4 इंटू भुजा इंटू इसकी अपन को क्या दी रखी होगी? ऊंचाई h। तो वो लिखेंगे इसके इंटू में। तो ये तो हो गया इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि जो तल में स्क्वायर है उसका एरिया अपन ने नहीं फाइंड आउट किया। अपन ने क्या किया है? जो बाहर की साइड सरफेस है उसका एरिया अपन ने फाइंड आउट किया है। अब देखो, ये हो गया पृष्ठीय क्षेत्रफल ए नंबर। अब बी नंबर पढ़ते हैं अपन। क्या? पिरामिड का संपूर्ण टोटल। संपूर्ण का मतलब टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखो, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या होगा? पृष्ठीय क्षेत्रफल तो होगा ही, प्लस में क्या और ऐड हो जाएगा? नीचे वाला हिस्सा और ऐड हो जाएगा। तो इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं क्या? जैसे नीचे का है तो इसको ऐसा लिख सकते हैं कि आधार का क्षेत्रफल, ठीक है, प्लस क्या लेंगे? इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। आधार का क्षेत्रफल प्लस इसका लेने हैं अपन क्या? पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या लेने वाले हैं? इसका
आधार का क्षेत्रफल। अगर आधार स्क्वायर है तो स्क्वायर का एरिया क्या होगा, भुजा का होल स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ गया, आधार का क्षेत्रफल प्लस में उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, इन दोनों को कंबाइंड करेंगे तो क्या आ जाएगा, पिरामिड का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। अब अपन बात करते हैं क्या, इसके वॉल्यूम की। सी नंबर है अपना क्या, पिरामिड का आयतन, जिसको क्या बोला जाता है, वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम की बात करें तो क्या होगा, इसके जो आधार में जो भी सरफेस है उसका एरिया होना चाहिए और क्या होना चाहिए, इसकी हाइट होनी चाहिए। तो लिख सकते हैं क्या, आधार का क्षेत्रफल इनटू क्या, इसकी ऊंचाई, और ऊंचाई भी कौन सी, तिरछी ऊंचाई होनी चाहिए। अब अपन ने प्रिज्म पढ़ा था, प्रिज्म के अंदर क्या था, जो ऊपर वाली सरफेस थी वही क्या थी, नीचे वाली सरफेस, यानी कि दोनों क्या थी, ये तो बेलन है, प्रिज्म कैसा होगा, प्रिज्म की आकृति बनाए तो ऐसा होगा प्रिज्म, ठीक है। इसमें जो अपन को नीचे की तरफ जो ट्राइंगल दिखाई दे रहा है वैसा का वैसा क्या है, ऊपर का ट्राइंगल है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि आधार का क्षेत्रफल इनटू ऊंचाई, ये क्या है, प्रिज्म के लिए है, क्या है, प्रिज्म के लिए। अब अगर अपन क्या कर दें, इसका 1/3 कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, 1/3। इसका 1/3 क्यों किया है, क्योंकि इसके जो नीचे की तरफ सरफेस है वैसे की वैसे सरफेस कहाँ नहीं है, ऊपर की तरफ नहीं है। तो इसको अगर प्रिज्म से तुलना की जाए, इसके और इसके वॉल्यूम की, दोनों की वॉल्यूम की तुलना की जाए तो पिरामिड का वॉल्यूम कितना आएगा, 1/3 आधार का क्षेत्रफल इनटू में इसकी ऊंचाई। और ऊंचाई याद रखना आपको हमेशा कौन सी लेनी है, इसकी तिरछी ऊंचाई। तो आज की क्लास में अपन ने क्या पढ़ा, पिरामिड पढ़ा, पिरामिड के तीनों फॉर्मूले पढ़े। देखो सब कुछ इजी है, जैसे क्या अपन को क्या पढ़ना है, क्यूब पढ़ना है, तो क्यूब किस पे डिपेंड करता है, स्क्वायर पे, आई बात समझ। फिर क्यूबॉइड पढ़ा अपन ने वॉल्यूम के अंदर, क्यूबॉइड पढ़ा तो क्यूबॉइड किस पे डिपेंड था, रेक्टेंगल पर, ठीक है। इसी प्रकार से सिलेंडर है अपना, कॉइन है, फिर प्रिज्म आ गया, पिरामिड हो गया, ये क्या है, एक दूसरे पे जो फॉर्मूले निकल के आए हैं वो क्या है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो आपको क्या करना है, इनको कनेक्ट करके चलना है, एक दूसरे को कनेक्ट करके चलना है, तब जाके ये क्या फॉर्मेट अच्छे से याद होगा। ज़्यादा हार्ड नहीं है, बाकी अपन अगले क्लास में पढ़ेंगे। अब शुरुआत करने जा रहे हैं अपन क्या, कंपटीशन लेवल का, जो एकदम से 0 बेस से चलेगा और हाई से हाई लेवल तक चलेगा। तो आप जुड़े रहिए और वीडियो को क्या है कि कंप्लीट एंड तक देखा करें, जिससे क्या है कि अच्छे से समझ में आ जाए। फिर भी अगर आपको किसी प्रकार के फॉर्मूले में कोई भी प्रॉब्लम हो या फिर किसी प्रकार का टॉपिक जानना हो, उस पर कमेंट बॉक्स में क्या करना, उसको लिख देना। उस पर क्या है कि आपको अच्छे से फॉर्मेट में आपको क्या मिल जाएगी, एक वीडियो उपलब्ध हो जाएगी। तो आज की क्लास में बस इतना ही, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, ठीक है।